चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी क्या चीज़ होती है। आपने अक्सर नाम सुना होगा कंप्यूटर की मेमोरी का, रैम का, हार्ड डिस्क का वगैरह। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। तो आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा मेमोरी लिखा हुआ है, लेकिन मानव मस्तिष्क में ये शॉर्ट टर्म, ये विजुलाइजेशन, ये लॉन्ग टर्म, ये सेंसेशन, इस तरीके की अलग अलग मेमोरी, अलग अलग प्रकार की मेमोरी, स्मृति हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है। तो इसमें से कुछ जो ये शॉर्ट टर्म कहते हैं वो तात्कालिक होती है। जैसे इस समय जो कुछ मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो सब कुछ मेरी तात्कालिक स्मृति में है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे मुझे जो बोलना है वो शब्द मेरी तात्कालिक स्मृति में है, जो विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो भी मेरी तात्कालिक स्मृति में है। लेकिन इस समय मैं ये नहीं सोच रहा कि क्रिकेट के मैदान में क्या करना है या फिर पिक्चर के हॉल में क्या होना है, वो नहीं सोच रहा मैं। वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब सामने की जो तात्कालिक स्मृति है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे क्या, एक हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, 5 साल पहले आपने क्या किया, हमने क्या किया, वो सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की तरह, जिसको कि हम आगे बात करेंगे, या प्रिंट आउट की तरह जिसको कि हम अलग जगह बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसको हम रैम के नाम से कंप्यूटर की दुनिया में जानते हैं। अब ये रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले जो मेमोरी आती थी वो सीक्वेंशियल एक्सेस होती थी। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्रमवार, एक के बाद एक। जैसे उदाहरण के लिए मेरा माउस अगर मैं नीचे से ऊपर तक लेके जाऊं ऐसे और फिर दाईं तरफ लेके जाऊं ऐसे, तो ये क्रमवार काम हुआ, माउस जो है क्रम से गया। लेकिन अगर मैं एक झटके में माउस को यहाँ ले जाऊं तो ये सीक्वेंस रैंडम एक्सेस हुई। तो रैंडम एक्सेस का मतलब कंप्यूटर की दुनिया में, मेमोरी की दुनिया में रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि किसी क्रमवार ना चल के औचक पहुंच जाना, एकदम से पहुंच जाना। अब जैसे हमारी जो मेमोरी होती है, मनुष्य की मेमोरी होती है, वो क्रमवार कब चलती है, जब हम किसी को कोई कहानी सुना रहे होते हैं। लेकिन साधारण परिस्थितियों में हम रैंडम एक्सेस करते हैं, कोई एकदम से विचार दिमाग में आता है और वो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा रैंडम और सीक्वेंशियल यानी कि क्रमवार और औचक, ये समझना हमारे लिए अच्छा रहता है क्योंकि काम आता है। अब मेमोरी की दुनिया में रैम के अलावा हम रोम और भी कुछ तरीके की मेमोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे। रोम के बारे में हम अलग से बात करेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में अलग से बात करेंगे। इसी तरीके से कुछ और भी मेमोरी होती है, उनके बारे में अलग बात करेंगे। पर यहाँ अभी हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के बारे में अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो ये तो हुआ मनुष्य के शरीर, मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र और इसमें जगह जगह मेमोरी की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कैसे होता है। तो कंप्यूटर में देखने के लिए ज़रा मैं आपको ये पुराना जो अपना फेमिलियर पहले देखा हुआ चित्र है मदरबोर्ड का, ये दिखाता हूँ। ये जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ आपसे कई बार, ये एक मिड 80s का, 80 के दशक में प्रयोग होने वाला एक मदरबोर्ड है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। उस समय XT आते थे, उनका मदरबोर्ड है ये। और इस मदरबोर्ड पे भी हम जल्दी ही चर्चा करेंगे। तो इसमें ये CPU लगी हुई है, कुछ और चिप लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हम काम की चीज़ जो हम देखना चाह रहे हैं अभी वो है रैम। और ये देखिए रैम लगी हुई है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, 1 2 3, ये कई सारी ICs, इनको IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। देखिए आप अंदर जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा ये मेमोरी कैसी चीज़ है, ये है ना, ये एक एक करके ये अलग अलग दिखा रहा है। अब अगर मैं इस चित्र को ये देखूं, ये रैम है, ये उस ज़माने की IC है। और आजकल कैसी IC आती हैं, अगर हमें वो देखना है तो हमें फिर ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कितनी छोटी बड़ी कैसी IC है, इसमें कैसे पिन लगे हुए हैं साइड में, है ना। ये ऊपर दिख रहा है, ये पिन है, ये जैसे 4 8 होंगे, 8 पिन एक तरफ, 8 पिन एक तरफ। और ये जैसे ये सॉकेट दिख रहा है, उस सॉकेट में ये फिट हो जाती है। तो इसमें तो बनी हुई है, लेकिन वैसे सॉकेट वाली भी आती हैं। अब
जैसे ये सॉकेट है ना, ऐसे सॉकेट में ये सीपीयू लगी हुई है, इसी तरीके से यहाँ पर रैम लगी हुई है, मेमोरी लगी हुई है। अब ज़रा हम देखते हैं कि आजकल की जो हमारी मेमोरी आती है वो कैसी दिखती है। तो ये जो चित्र है, अब आप वो पिछला चित्र याद करिए और इसको देखिए। तो इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये डंडी टाइप की बनी हुई है। इस डंडी में खासियत ये आजकल के ज़माने की मेमोरी है, ये तकरीबन आई थिंक 3-4 साल पुरानी मेमोरी है। और इसमें भी अलग अलग किस्म की मेमोरी है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। तो अगर आप उसको समझें, देखना चाहें, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर चित्र में अंदर जाते हैं और ये देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये जो है ऐसा, इसमें ये कार्ड बना हुआ है, ये स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर ये दाईं तरफ स्लॉट बना हुआ है, बीच में ये कटा हुआ है और ये इसके अंदर लिखा हुआ। तो ये जो है, ये ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तकरीबन 8 GB की रैम है। इसी तरीके से ये वाली भी 8-8 GB की रैम है, ये सारी। और ये जो है, ये जो बाईं तरफ इधर ऊपर कोने में दिख रही है, ये लैपटॉप की मेमोरी है। तो और इसके साथ ही मैंने केवल तुलना के लिए, ये है असल में सिम, फ़ोन की जो सिम होती है ना, फ़ोन में मोबाइल में सिम लगती है, ये वो सिम है। पर उसमें जो मोबाइल में मेमोरी लगती है उसके आकार यही होता है। मुझे जल्दी में, मतलब जल्दी में क्या, मेरे पास पड़ी हुई है, कहीं पर दिखी नहीं, लेकिन मुझे कहाँ पर रखी है। तो अलग से जो मेमोरी लगाई जाती है वो भी इसी आकार की होती है। यहाँ पर मैंने उसे केवल दिखाने के लिए, तुलना के लिए रखा है। अब आप ये देखिए मज़ेदार बात कि ये सारी जो अलग अलग किस्म की, जैसे कि ये सर्वर की मेमोरी, ये डेस्कटॉप की मेमोरी बाईं तरफ, ये लैपटॉप की मेमोरी, ये मोबाइल फ़ोन की मेमोरी। मैंने आपको अलग अलग इसलिए दिखाई क्योंकि देखिए आपको आकार और उनकी बनावट से भी कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जो ये सर्वर की मेमोरी होती है, इसमें और भी कुछ मालूमात लगा होता है। क्या लगा होता है? जैसे कि आपका इसमें गलती हो जाए तो सुधारने के लिए सर्किट लगा होता है। इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस बिल्ट इन होता है और इसीलिए इसके दाम भी ज़्यादा होते हैं। इसके दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं डेस्कटॉप की मेमोरी से या लैपटॉप की मेमोरी से या मोबाइल की मेमोरी के बनिस्बत। तो अभी जो हमने देखा वो विभिन्न प्रकार की मेमोरी देखी। अच्छा, इनमें और भी बात है इसके पहले कि मैं, हाँ, ये जैसे ये सर्वर की मेमोरी है, इसकी स्पीड और उसमें कितनी कैपेसिटी, कितनी मेमोरी हो सकती है, और उसकी तो स्पीड, मतलब स्पीड का मतलब है, अब हम वापस से ज़रा इसमें जाते हैं चित्र में। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू। ये सीपीयू को जब कोई काम करना होता है तो ये जो मेमोरी में जो कुछ भी रखा हुआ है यहाँ से ये लाती है, देखती है। सीपीयू के पास अपनी मेमोरी नहीं है। अब आप इस मेमोरी को चिप्स की जगह मान लीजिए कि ये वाली रैम लगी हुई है, इस बोर्ड में नहीं लगती लेकिन नए बोर्ड में लगती हैं, और कमोबेश समझिए कि वो जैसे ये स्लॉट बना ऐसे ही स्लॉट उसके लिए बने होते हैं, उनमें लगा दी जाती है। तो जब सीपीयू को कुछ काम करना होता है तो ये मेमोरी से बात करता है। अब बात करता है तो इससे इसके बीच में एक तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय और दूसरे इसके अंदर पढ़ने का समय। तो इसमें आपको शायद वो बात ना समझ में आए क्योंकि ये छोटी आईसी लगी है, उसमें ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है, लेकिन आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी बड़ी सीपीयू है, इतनी बड़ी रैम है ये, जैसे इसमें भी रैम है ये, और ये तो डबल साइडेड वाली हैं, तो इनमें बहुत सघन होता है। तो उसके बीच में पढ़ने के लिए जाने की स्पीड बदलती रहती है, और वो जो स्पीड बदलती है और कितनी इसकी कैपेसिटी, कितनी टोटल क्षमता है, जैसे 16 GB, 8 GB, 4 GB, 2 GB वगैरह वगैरह, उन दो चीज़ें मायने की होती हैं। एक तो स्पीड और कितनी क्षमता, कितनी ज़्यादा से अधिक या ज़्यादा मेमोरी, और कितनी स्पीड से उसको पढ़ा जा सकता है। फिर इनके अंदर अलग अलग वर्जन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें एक साथ नहीं लग सकती। जैसे आप एक कंप्यूटर में एक साथ ये सारी ये वाली मेमोरी, ये मेमोरी, ये वाली मेमोरी, ये वाली मेमोरी और ये वाली मेमोरी और ये वाली मेमोरी नहीं लगा सकते। एक ही जैसी लगेगी, जो लगाओगे आप एक ही जैसी सारी लगानी पड़ेगी। तो इसमें और भी कई सारी बारीक बातें हैं, लेकिन अभी तक वो मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए ये मेमोरी का हिसाब किताब होता है। और थोड़ा आपको अगर पता रहेगा तो आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आपका मोबाइल फ़ोन स्लो चल रहा है तो आप अब समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, या लैपटॉप फास्ट चल रहा है, सर्वर बहुत फास्ट चल रहा है, तो क्यों चल रहा है। तो ये है मेमोरी की दुनिया। हम इसके अलावा रोम, हार्ड डिस्क और कैश वगैरह उनके बारे में भी बात करेंगे।
आगे चलकर इनके बारे में बात करेंगे हम लोग।